हम लोग एक नारा दे रहे हैं कि सब साथ रहेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब जगेंगे। उसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया था कि झारखंड के अंदर 5,000 रुपए देने की बात जेएमएम की सरकार ने करी थी, अब प्रत्येक व्यक्ति को वो तो पैसे नहीं दे पाए, उस मामले में बहुत पीछे रहे। तब आपको उस पर क्या कहना है? तब राहुल जी आबा होने लग गए। लेकिन अगर विपक्ष जो है इस नारे के जवाब में, अगर वो राहुल गांधी अपनी संविधान की लाल किताब छोड़कर तिजोरी लेकर आ रहे हैं, और अगर अखिलेश यादव आए दिन उसके जवाब में नए नए नारे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाद रोज इसके जवाब में एक नया नारा, और 2 दिन वो नारा चलता है, फिर वो गिर जाता है, फिर दूसरे दिन बाद नया नारा आता है, लेकिन वहां से मेरी बात पूरी हो जाए। मैं तो आप लोगों को इस बात की बधाई देता हूं सर कि बाला साहब ठाकरे जो नहीं कर पाए वो उद्धव ठाकरे जी ने कर दिखाया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे अपनी जिंदगी में कभी भी शिव सैनिकों के लिए फतवा नहीं दे पाए। हम लोग बहुत बड़े हिंदू हैं, मैड हिंदू, गर्व से कौन हिंदू है। और ये जो उलेमा बोर्ड जो जिन्ना वाली मांगे लेकर आई है ना, अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो उनके पास सारा चीज, हर चीज छोड़ करके आज वो नौमानी को पहले सबक सिखाते, फतवा जारी करने वालों को सबक सिखाते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली है। कल महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। अब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है। कल चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ देर पहले राहुल गांधी एक तिजोरी लेकर मीडिया के सामने पहुंचे और उसमें से एक पोस्टर निकाला। उस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी की फोटो थी। राहुल गांधी ने मीडिया को पोस्टर दिखाते हुए कहा कि एक का मतलब मोदी और सेफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी ने अपील की है कि बीजेपी का साथ देने वालों का सभी मुसलमान हुक्का पानी बंद कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी के नारों से विपक्ष इतना घबरा गया है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर राजनीति करने वाली पार्टी जो है उसको इस नारे से तकलीफ हो रही है। क्या आप लोग फंस गए हैं इस नारे ने? क्या इस नारे ने आप लोगों को बैकफुट पर डाल दिया? हम सोच रहे थे अब तक कि हम लोग न तो बटेंगे और न ही कटेंगे। हम सब तो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ डटेंगे, तभी तो इस देश में कुछ तानाशाही और अहंकारियों के पंख छटेंगे। हम सब जब जगेंगे तब वो भगेंगे, ऐसा हमें लगता था। अच्छा हम लोग एक नारा दे रहे हैं कि सब साथ रहेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब जगेंगे। लेकिन इस नारे से बीजेपी नहीं डर रही है। बीजेपी के बटेंगे कटेंगे से पूरा विपक्ष डर गया है, लेकिन हमारे प्यारे नारे से बीजेपी नहीं डर रही। वाह! और हिंदू हृदय सम्राट अगर आज बाला साहब ठाकरे जी होते तो जरूर दुखी होते कि क्या आजादी के 70 साल बाद भी हम लोग एक नहीं है और सेफ नहीं है। इसके लिए नारा लगाना पड़ रहा है बीजेपी को। बीजेपी इसलिए सत्ता में आई थी, 11 वर्ष से केंद्र में है, 2.5 वर्षों से 2.25 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य में है। हम लोगों को एक नहीं कर पाई है, सेफ नहीं कर पाई है। वाह भाई वाह! महाराष्ट्र का चुनाव होना चाहिए था किस नारे पर कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को यहां से भगाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग जो महाराष्ट्र में रहता है, उसको सुजलम सुफलम की दिशा में कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नौकरियां जो पर राज्य चली गई लाखों की संख्या में उसे वापस लाया जाए, कैसे महंगाई को कम किया जाए, जो किसान भाई बहन आत्महत्या कर रहे हैं उनकी आत्महत्या कैसे रुके, कैसे विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को एक अच्छी जिंदगी मिले, कैसे उनके लिए एमएसपी लाए। ये नारे कहां चले गए? ये उड़ गए, चिड़िया उड़ गई लेकर, या कहां विलुप्त हो गए, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई बीजेपी है और मोदी जी हैं तो इसलिए अडानी सेफ है, और इसीलिए आज उन्होंने तिजोरी से पोस्टर निकाला। जवाब में आप कहते हैं कि राहुल गांधी फेक हैं। ये क्या राजनीति है? ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, जहां जहां सरकार बनाएंगे वहां वहां बड़े टेंडर्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी को दिए जाएंगे। अडानी कॉर्पोरेशन को सरकार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेगी और मुख्यमंत्री खड़े होकर के हाथ मिलाएंगे। सब तमाम फोटोज हैं और मैं अभी वो फोटोज आपके शो पर दिखा सकता हूं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली वहां पर बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाई। 1,000 करोड़ से ऊपर का एक प्रोजेक्ट अडानी जी को दिया गया। ऐसे अन्य जितने भी राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन है वहां पर ऐसा ही हुआ। राजस्थान में ऐसा ही हुआ, जहां जहां कांग्रेस पार्टी है। पर जैसे ही बात कहीं और की आएगी वैसे ही अशोक जी एक नैरेटिव के ऊपर कांग्रेस पार्टी चलती है। और राहुल जी को किसी ने सही समझा दिया है कि आप कोई एक आध दो विषय को पकड़ करके रखो, क्योंकि अगर बात चारों ओर फैली तो आप समेट नहीं पाओगे।
जिस पत्रकार वार्ता में खड़े होकर के राहुल जी ये पोस्टरबाजी करने का काम कर रहे थे, उसी पत्रकार वार्ता में पूछा गया था कि झारखंड के अंदर 5,000 रुपए देने की बात जेएमएम की सरकार ने करी थी प्रत्येक व्यक्ति को, वो तो पैसे नहीं दे पाए, उस मामले में बहुत पीछे रहे। तब आपको उस पर क्या कहना है? तब राहुल जी आबा दाबा होने लग गए, क्योंकि अगर बात कहीं और की जाएगी राहुल जी फंस जाएंगे। कोई हिमाचल का पूछ लेगा, कर्नाटक का पूछ लेगा तो राहुल जी फंस जाएंगे। और ये जो एक सेफ के ऑब्सेशन से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मतलब इतनी तिजोरियां घर में रखी, इतनी तिजोरियां घर में खोली कि आज भी तिजोरी में से निकाल करके कुछ दिखाना पड़ रहा है, ये राहुल जी का एक कमाल है। और मैं मानता हूं कि इस कमाल को महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता। तो आप उन्हें फेक क्यों कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? फेक क्यों कह रहे हैं आप? फेक तो अब कहा ही जाएगा अशोक जी। जो व्यक्ति झूठी बात, झूठा प्रपंच, झूठा नैरेटिव करेगा, फेक तो कहा ही जाएगा। जिस धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर के झूठ फैलाने का काम, जो कंडीशंस लगा करके जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर के आ रही थी, वही रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आज चल रहा है। तब किया जा रहा था तो बहुत अच्छा था, आज किया जा रहा है तो बहुत गलत है। ये फेक नहीं है तो क्या? ओके, बात तो सही है। कोई उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री साहब है, आदरणीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आके कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। लेकिन एक बार भी ये नहीं कह पाए कि सब पढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, सब विकास की राह पर चलेंगे तो देश सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आज आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, वो ठीक है, बोलना भी चाहिए। अब आपका जो पूरा का पूरा जो ये आपका नजरिया होगा, जो मेरा नजरिया देखने का एग्जैक्टली बिल्कुल मेरा नजरिया ही है। स्वागत करता हूं लोकतंत्र। आनंद दुबे जी, मेरा नजरिया ही है, मेरी सोच ही है, इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। वैसे मैं एक बात ये भी बता दूं, मैंने ये नहीं कहा डर गए हैं आप लोग, मैंने कहा कि आप लोग बैकफुट पर है। और ये कौन, ये तो पूरा देश जानता है। आप हो सकता है मेरी बात से असहमत हो, वो आपको पूरा अधिकार है। आपको लगता हो सकता है 23 तारीख को शाम को जब नतीजे आए और हम सरकार बना दें तब ये नारा फेल हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि वो लोग डर गए। इस नारे को जनता ने नकार दिया। मैं तो कह रहा हूं एग्जैक्टली, मैंने तो कहा शुरू में ही कहा कि ये तो 23 तारीख को टेस्ट होगा कि ये नारा जो है किस हद तक। लेकिन अगर विपक्ष जो है इस नारे के जवाब में, अगर वो राहुल गांधी अपनी संविधान की लाल किताब छोड़कर तिजोरी लेकर आ रहे हैं, और अगर अखिलेश यादव आए दिन उसके जवाब में नए नए नारे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाद रोज इसके जवाब में एक नया नारा, और 2 दिन वो नारा चलता है, फिर वो गिर जाता है, फिर दूसरे दिन बाद नया नारा आता है। लेकिन वहां से मेरी बात पूरी हो जाए, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना। वहां से रोज नए नारे आते हैं, रोज गिरते हैं, फिर दूसरा नारा आता है, लेकिन वहां एक नारा टिका हुआ है, उसके जवाब में आप लोग रोज नए नारे गिरा रहे हैं। तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, छोड़ दीजिए मेरी बात, दुनिया में किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि इस नारे ने आप लोगों को बैकफुट पे ला दिया। लेकिन आप लोग ठीक है, और आज राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग क्यों मानेंगे? आपको मानना भी नहीं चाहिए। जब तक एक एक वोट ना गिर जाए, आप लोगों को बैकफुट पे मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि आपको एक रहेंगे, सेफ रहेंगे से दिक्कत क्या है? और आप अगर कह रहे हैं संविधान ने सबको दिया है, तो संविधान में तो फतवे का जिक्र नहीं था कि संविधान में फतवे दिए जाए। मैं तो आप लोगों को इस बात की बधाई देता हूं सर, कि बाला साहब ठाकरे जो नहीं कर पाए वो उद्धव ठाकरे जी ने कर दिखाया। क्योंकि बाला साहब ठाकरे अपनी जिंदगी में कभी भी शिव सैनिकों के लिए फतवा नहीं दे पाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा काम कर दिया कि उद्धव ठाकरे शिव सैनिक के हर उम्मीदवार के लिए वो मौलाना साहब का फतवा ले आए कि भाई शिव सैनिकों के लिए। इसके लिए आपको बधाई देता हूं सर। गजब बेइज्जती है। हो गया, बोलूं? बोलिए। चलिए मान लीजिए कि हम एक पल के लिए बैकफुट पे आ गए। आप एक बात बताइए, अजीत दादा पवार और पंकजा मुंडे का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। वो लोग क्या कह रहे हैं इस बिल्कुल कटेंगे नारे पर? क्या कह रहे हैं जरा वो बताइए। बिल्कुल उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया। अच्छा। हाँ। जहां आपस में एक गठबंधन में सब लोग एक साथ नहीं है, जहां अंतर कलह चरम पर है, वहां की बात नहीं हो रही है। और किस नोमानी से हमने फतवा जारी करने को कहा? अरे उन्होंने आपके सारे उम्मीदवारों के लिए फतवा जारी किया है। हमने उसने आपके सारे 280 उम्मीदवारों के लिए फतवा जारी किया है। नोमानी बीजेपी का आदमी हो सकता है। अच्छा, चढ़ा समझाओ, इससे समझाओ। हमें आप हिंदू विरोधी मत बनाइए। हम लोग बहुत बड़े हिंदू हैं, मैड हिंदू, गर्व से कौम हिंदू है। हिंदू ये सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलो। जो प्रधानमंत्री जी भूल गए वो हम उन्हें याद दिला रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। सिद्धार्थ जी नोमानी तो आपका आदमी है भाई। फतवा निकाला इनके पक्ष में, पत्र निकाला इनके पक्ष में। आदमी हमारा था तो एक पत्र आप निकाल दो दुबे जी, कह दो कि जो समर्थन नोमानी जी ने दिया है
हम इसको खारिज करते हैं, हमें उनका अरे समर्थन हम नहीं लोग चाहिए। एक वीडियो ये तो करके, हाँ। एक पत्र में लिख दो ना दुबे जी, आप एक पत्र में लिख करके दे दो कि ये जो मांगे हैं नोमानी जी की, ये जो आईओएमएल की मांगे हैं, इनको हम मना करते हैं। अब ये कह रहे हैं आई एम अ मैड हिंदू, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रहे थे कि जो संविधान में सबको अधिकार देकर के गई। आईयूएमएल ने 17 मांगे निकाल करके आपसे कंडीशनल सपोर्ट मांगा, और उस मांगों में लिख दिया कि 10% का रिजर्वेशन मुसलमानों को दो, आप 1000 करोड़ रुपए वक्फ के बोर्ड को दो, आप मुसलमानों को पुलिस में ज्यादा भर्ती करो, मुसलमान दंगाइयों को 2012 से 24 के बीच में जो जेल गए हैं उनको बाहर छोड़ दो। आप चुप हैं। मुझे लगता है अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो वो नोमानी जैसे व्यक्ति को, और ये जो उलेमा बोर्ड जो जिन्ना वाली मांगे लेकर आई है ना, अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो उनके पास सारा चीज, हर चीज छोड़ करके आज वो नोमानी को पहले सबक सिखाते, फतवा जारी करने वालों को सबक सिखाते। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं, उनके पास आज इतना समय नहीं कि नोमानी जैसे 2% के जो मौलाना है जो फतवा जारी कर रहे हैं उनको जवाब दे सके। उनके पास आज जवाब देने के लिए समय नहीं है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता तय करेगा। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सिद्धार्थ यादव और आनंद दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।